मशरिक़ वुस्ता में अमन बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुँच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। खलीज में कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इससे कबल दोहा पहुँचने पर वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने पाकिस्तान के वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कतर का वालेहाना इस्तकबाल दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक्स पैगाम में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात पर मुसर्रत का इजहार किया। लिखा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता शब जद्दा से मदीना मुनव्वरा भी गए। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। दुनिया को बड़ी तबाही से बचाने के लिए पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म अमल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान में आला हुकाम से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में सालसी काविशों को भरपूर सराहा। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेवियट कहती हैं कि इम्कान है जहां पहले मुज़ाकरात हुए वहीं पर हों। अमेरिका ने सीज़ फायर में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार रहे। मसालेहती कोशिशों के दौरान अमरीकी वजीर जंग की धमकी। कहा, पीर से ईरान की बहरी नाकाबंदी नाफिज है। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। ईरान अमरीका का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। नाकाबंदी ईरान की जानिब आने और जाने वाले जहाज़ों पर लागू होगी। मजीद कहा कि हमारी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। अमेरिका की ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खबरदार किया कि अगर कोई ईरान का तेल खरीद रहा है तो उन पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। उम्मीद है चीन आर्जी तौर पर ईरानी तेल की खरीदारी रोक देगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। अमेरिका का समुंदर से ईरानी तिजारत रोकने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि एक भी ईरानी जहाज आबनाए हुर्मत से नहीं गुजर सका, जबकि ईरानी मीडिया ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आबनाए हुर्मत से गुजरा है। लबनान और इसराइल 34 बरस बाद कल बराह रास्त बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी जानब अमेरिकी सेनेट में इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की करारदाद मंजूर न हो सकी। 40 डेमोक्रेट सेनेटर्स ने इसराइल को बुलडोजर्स फराहम करने की हक में वोट दिया। 59 सेनेटर्स ने इसराइली फौज को बुलडोजर फराहमी की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन इंदिराबी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने लबनान पर इसराइली जारियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। रूल ओवर की पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्स पर तस्दीक कर दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तोसी भी दे दी। सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना बुनियादों पर रोल ओवर का पाबंद नहीं। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बर्क रफ्तार मिसाइल ने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मिसाइल खतरात से बचने और हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान असर जावेद बलोच कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब अहमियत का हामिल है। आने वाले दिनों में गैर मामूली डेवलपमेंट हो सकती है। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से गैस नहीं मिल रही, पन बिजली की पैदावार में भी कमी हुई। विफाकी वजीर तवानाई सरदार उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर माजरत खा हूँ। इस वक्त हमें बिजली के 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। शेखुपुरा, अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया में इलेक्ट्रो बसें चलेंगी। गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा में इलेक्ट्रो बसें दी जाएंगी। रवा माह 100 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। मई के वस्त तक 350, जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। सूबे में पहली ई टैक्सी स्कीम पर पेशरफ की भी रिपोर्ट पेश। सिंध के अवाम के लिए बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा माजूरों के लिए जो सहूलियात सिंध में है वो दुनिया में नहीं है। मिलकर ऐसा सिंध बनाएंगे जहां तरक्की के यकसा मौके हों। माजूर अफराद की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। पाकिस्तान रेलवेज और हुकूमत पंजाब के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट तालीम के शोबे में नुमाया इकदाम किए। नए ट्रैक्स बिछाने के साथ रेलवे ट्रैक्स की हालत को बेहतर बनाया जाएगा। बहावलपुर में किसानों की खुशियां मांद पड़ गईं। गंदम के व्यापारियों ने किसानों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। बहावलपुर में गंदम 3500 रुपए के बजाय 2900 में फरोख्त। किसानों की आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। बीजी खान में धीरानी प्रोग्राम के चौथे फेज में रजिस्ट्रेशन जारी। जिला भर में अब तक 486 दरखास्तें मौसूल हो चुकी। डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़काउद्दीन कहते हैं धीरानी प्रोग्राम के तहत हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 121 रन बनाए। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले। कराची किंग्स की बैटिंग जारी।